हेलो स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा जहाँ पे हमने जेनेटिक्स, हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज की पूरे हेडिंग्स जितने भी थी वो मैंने आपको बताई थी। आज हम उन सारी हेडिंग्स को वन बाय वन डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि जब तक आपको जेनेटिक टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको जेनेटिक समझ में नहीं आएगी। मेंडल के लॉज कुछ भी आप नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है। फर्स्ट टर्म हमने देखी थी डोमिनेंट। ठीक है, इसको हम समझते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, जब भी हम किसी चीज का क्रॉस करवाते हैं, जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे अपने क्रॉसेस करवाए थे, तो जब भी हम क्रॉसेस करवाते हैं तो दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट अपना इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने हाइट ऑफ द प्लांट को लेकर कैरेक्टर का जो कैरेक्टर था उसको लेकर क्रॉस करवाया। कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल हाइट ऑफ द प्लांट and small t is responsible for dwarf height of plant or short plant. Clear? जब हम इन दोनों प्लांट्स का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होगी, F1 जनरेशन, इस जनरेशन में हमें जो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जीनोटाइपिक कैरेक्टर तो हमारे पास दोनों पेरेंट के होंगे, इसके भी और इसके भी। लेकिन बाहर से जब हम इस प्लांट को देखेंगे तो बाहर से देखने पर मॉर्फोलॉजिकली या फिनोटाइपिकली ये प्लांट हमें कैसा दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। इट मींस द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द कैरेक्टर ऑफ ड्वार्फनेस। ठीक है, ड्वार्फनेस के जीन इस प्लांट में जरूर होंगे, लेकिन बाहर से जब हम इस प्लांट को देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, ये प्लांट टॉल दिखाई देगा। इसे हम एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लिया हमारे पास दो भाई हैं, मोनू एंड सोनू। ठीक है, घर में हमारे पास 4 रसगुल्ले आए हैं। 4 रसगुल्ले आपके पास रखे हुए हैं। मम्मी ने कहा बेटा दोनों आधे आधे बांट लो। ठीक है, मोनू जो था, ये मोनू क्या है, ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा। किससे? सोनू से। सोनू कैसा है, वीक है। ठीक है, और मोनू क्या है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। मोनू सोनू के साथ लड़ाई करता है और क्या करता है, सारे रसगुल्ले खुद खा जाता है और अपना इफेक्ट इसके ऊपर शो करता है। सोनू का इफेक्ट दब जाता है। क्यों दब जाता है? क्योंकि सोनू क्या है, वीक है इससे। ठीक है, सेम चीज यहीं पे हमें देखने को मिल रही है। जो टॉलनेस का कैरेक्टर है ये ज्यादा इफेक्टिव है और ये फर्स्ट जनरेशन में क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है। और सारे प्लांट्स बाहर से देखने पे फिनोटाइपिकली हमें सारे प्लांट्स कैसे दिखाई देंगे, डोमिनेंट दिखाई देते हैं या टॉल दिखाई देते हैं। सो द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द कैरेक्टर ऑफ शॉर्टनेस। क्लियर? दूसरा टर्म हमने देखा था रेसेसिव। इसी एग्जांपल से हम उसे समझ लेंगे। रेसेसिव मीन्स जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में या फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, दैट इज कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर। इनकी जब हम नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन करेंगे तो हमें ये कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। ये हम जब मेंडल के क्रॉसेस करवाएंगे तो वहां पे देखेंगे, यहाँ पर जो कैरेक्टर दब गया है और जो कैरेक्टर दिख रहा है, जो कैरेक्टर दिख रहा है दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर छुप गया है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी आप मेंडल के क्रॉसेस नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स क्या है। Dominant character means the character which expresses itself in F1 generation are dominant characters, and the characters which does not expresses itself, they are called as recessive characters. Got it? Next हमारे पास condition है या next term हमारे पास जो थी that is phenotype, और दूसरा term है हमारे पास genotype. फिनोटाइप मीन्स क्या होता है? फिनोटाइप मीन्स
एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम प्लांट्स के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, बाहर से देखने पर पौधा हमें कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, व्हाइट फ्लावर वाला है या वॉयलेट फ्लावर वाला है, कैसा है, वो सारा जो एक्सटर्नली देखने पर हमें दिखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट या जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अभी जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे आपने देखा था टॉल प्लांट का जब हम ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होती है, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर ये प्लांट बाहर से देखने पे कैसा है? टॉल। इट मीन्स इसका फिनोटाइप क्या है? ऑल द प्लांट्स आर टॉल। लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है? क्योंकि इसमें जीन्स तो टॉलनेस के भी है और ड्वार्फनेस के भी है। ये बात अलग है कि टॉलनेस का कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, इसलिए हमें ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन जीन तो प्रेजेंट है ड्वार्फनेस का भी। दैट्स व्हाई दिस इज द जेनेटिक मेकअप और इसे हम कहेंगे जीनोटाइप। और जो बाहर से देखने पर टॉल प्लांट हमें दिख रहा है, दिस इज द फिनोटाइप ऑफ दैट प्लांट। गॉट इट? तो फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो मेंडल के क्रॉसेस में हमें देखने को मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखना है, जो कि हम क्रॉस करवाएंगे तब हम देखेंगे। तो फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट एंड जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है। हमने 4 टर्म देख ली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब हम बात करते हैं होमोजाइगस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस कंडीशन? और सेकंड दूसरी क्या है इसके साथ ही? हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स क्या होता है? सेम टाइप ऑफ जीन, दिस इज होमोजाइगस। और यदि हमारे पास ये है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन यदि है, दीज आर सिमिलर जीन्स। सिमिलर जीन्स हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और हेटेरोजाइगस कंडीशंस मीन्स डिसिमिलर जीन्स। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। होमोजाइगस पेरेंट का क्रॉस हम करवाते हैं, हेटेरोजाइगस पेरेंट का क्रॉस हम करवाते हैं, तो किस टाइप की प्रोजेनी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज अलील। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अलील्स मीन्स क्या होता है? अलील्स मीन्स किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, या किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन्स यूज होते हैं, द जीन्स which are used to controlling a character is called as allele. For example, tallness के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज किए हैं कैपिटल टी, और इसका जो कॉन्ट्रास्टिंग है, इसका कॉन्ट्रास्टिंग कौन है? ड्वार्फनेस का कैरेक्टर। और ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमने स्मॉल टी का यूज किया है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो चीज या जो सिंबल आप यूज कर रहे हैं किसी भी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, आपने टॉलनेस के लिए कैपिटल टी यूज किया है, तो इसका जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग मींस क्या होता है? ऑपोजिट कैरेक्टर्स। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे टॉलनेस का जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, उस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए आप इस कैपिटल टी का ही स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ड्वार्फनेस के लिए डी यूज कर दिया, नो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप टॉलनेस को यदि कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं तो इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आप स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो दीज रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड एज अलील्स। गॉट इट? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल ने करवाए थे, जिनको हमें काफी डिटेल में देखना है। फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस होते क्या हैं। मोनोहाइब्रिड, एज द नेम इंडिकेट्स, मोनो मीन्स वन। इट मीन्स the cross which is carried out by taking only one contrasting character। यदि हम एक ही contrasting character को लेकर क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकंड हमारे पास है डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन क्रॉसेस को हम काफी डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे।
ठीक है, तो वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डायहाइब्रिड, डाई मीन्स टू, the cross which is carried out by taking two contrasting characters are called as dihybrid cross। ठीक है, मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड दोनों क्रॉसेस हमें देखने हैं। इनके बेसिस पे मेंडल ने अपने कुछ लॉज भी दिए थे। मेंडल के लॉज के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि काफी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है, यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट करिए और क्वेश्चन पूछने की कोशिश करिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस। ट्राई हाइब्रिड फिर से आपको समझ में आ रहा है। ट्राई हाइब्रिड, ट्राई मीन्स थ्री, द क्रॉस विच इज कैरिड आउट बाय टेकिंग थ्री कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही पॉली हाइब्रिड क्रॉसेस भी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड ही डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में वही है हमारे पास। इसके अलावा हमने और दो चार क्रॉसेस देखने हैं, दैट इज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मीन्स क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी, जो F1 प्लांट्स हमारे पास, F1 प्लांट्स मीन्स द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। क्या मिले थे? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ना, हमने जब भी पिछला क्रॉस करवाया था वहां पे आपको F1 प्रोजेनी क्या मिली है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो F1 प्रोजेनी का क्रॉस एनी वन ऑफ द पेरेंट के साथ। ठीक है, ये किसके साथ क्रॉस कर रहा है? एनी वन ऑफ द पेरेंट। पेरेंट कौन थे हमारे पास? डोमिनेंट पेरेंट है कैपिटल टी मीन्स टॉल, और रेसेसिव कैरेक्टर है स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फ। ठीक है, तो इन दोनों में से यदि आपने किसी भी पेरेंट को लेकर क्रॉस करवाया है, एक तो आपके पास है F1 प्रोजेनी और पेरेंट कोई भी है, कैपिटल टी वाला टॉल कैरेक्टर या ड्वार्फ कैरेक्टर, किसी को भी लेकर यदि आप क्रॉस करवाते हैं, दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। ठीक है, अब इसी में हमें और देखना है, नेक्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस हमारे पास टू टाइप का है। फर्स्ट है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस इन विच द F1 हाइब्रिड्स, F1 हाइब्रिड्स को हम सीधा इस तरह से लिख देते हैं, F1 हाइब्रिड्स क्रॉसेस विद द रेसेसिव पेरेंट। जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करवाते हैं तो उस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। सेम ऐसा ही जब हमारे पास F1 हाइब्रिड्स का क्रॉस यदि डोमिनेंट पेरेंट के साथ है तो उस टाइप के क्रॉस को हम कहेंगे आउट क्रॉस। क्लियर है? तो आपको सारी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस सबको आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। सारे क्रॉसेस हमने करवा के देखने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सब हम डिटेल आगे करवाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आज के लेक्चर में जितनी भी जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। आपको यदि कोई चीज में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडल के लाइफ स्केच के बारे में ना। मेंडल ने, क्योंकि मेंडल ही फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो उन्होंने किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके पहले हम थोड़ा सा मेंडल का लाइफ स्केच देखेंगे। उन्होंने किस प्लांट को सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, क्या रीजन थे उसके पीछे, कौन कौन से लॉज दिए, उनके सक्सेस के रीजन क्या थे, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।